मित्रों नमः संस्कृताय। लघु सिद्धांत कौमुदी के आज के हम व्याख्यान में मोनुस्वारः सूत्र को पढ़ेंगे। यह मोनुस्वारः सूत्र बहुत ही सरल है। सूत्र क्या है? मोनुस्वारः। कुछ लोग लिखते समय गलतियां करते हैं अनुस्वार विसर्ग की। अगर इस सूत्र को समझेंगे तो उनकी गलती नहीं होगी। कहाँ पर उनको अनुस्वार लिखना है, कहाँ पर उन्हें अनुस्वार यानी ये वाला ऊपर जो बिंदी होती है, और कहाँ पर उनको ये म लिखना है। कहाँ फलम में आप बिंदी लगाएंगे, कहाँ फलम में आप म लिखेंगे। अगर इस सूत्र को आप ठीक से समझे हैं तो आप निष्कृष्ट रूप में, निष्कर्ष रूप में स्पष्टतः कह सकेंगे। तो आपके लिखने में आपके दोष नहीं आएगा। बोलने में तो पता नहीं चलता कि ये अनुस्वार बोल गया या म बोल गया, पर अगर आप संस्कृत में कोई गद्यांश लिखते हैं या संस्कृत में कोई एक भी वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य में भी रामः फलम खादति ऐसा है तो वहाँ फलम में म लिखें या अनुस्वार लिखें, ये आपको पता चल जाएगा। ये सूत्र की ये इस सूत्र का यह वैशिष्ट्य है। ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र का मैं पदच्छेद लिख देता हूँ, मह अनुस्वारः। यह सूत्र का पदच्छेद है। अगर आपने स्वर संधि को ठीक से पढ़ा है तो यहाँ पर एक सूत्र लगता है, वह भी कुछ इसमें से कुछ सूत्र ऐसा है। पहला सूत्र तो वो भी उसमें आएगा विसर्ग संधि में, अतोर प्लुताद प्लुते सूत्र से यहाँ रू के स्थान पे ऊ हो जाता है और उसको फिर गुण हो जाता है आद गुणा से, और फिर एंगा पदांता, यहाँ मह का मोह हो जाता है अनुस्वारा, मोह अनुस्वारा। एंगा पदांता दती वाला नियम पढ़ा है आपने, उससे पूर्व रूप हो जाता है मोह अनुस्वारा। ठीक है, तो मह अनुस्वारः है ये इसका अर्थ। इसका अर्थ जानने के लिए इस सूत्र का क्रम आपको देखना पड़ेगा। यह सूत्र कहाँ का है? 8-3-23 है ना। इसके पहले आप जाइए अष्टाध्यायी में, 8-3-21 और 22 देखिए क्या दिखता है। पदे उससे पहले ओतोगार्गस्य 22 वाला हली सर्वेशाम है ना। 22 नंबर है हली सर्वेशाम, और ये 23 नंबर है कौन सा? मोनुस्वारः। तो हली देखेंगे आप तो थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखा होगा, और मोनुस्वारः में कहीं सप्तमी विभक्ति वाला कोई शब्द है नहीं ना। मोनुस्वारः सूत्र में कहीं सप्तमी विभक्ति वाला शब्द नहीं है, इसलिए इस सूत्र से पहले जो सप्तमी विभक्ति वाला शब्द है वो वैसे का वैसे चला आएगा ना। तो मोनुस्वारः सूत्र में आप किस शब्द की अनुवृत्ति लेके आएंगे? हाली। ठीक, ये अब पूरे सूत्र का अर्थ हो गया। पूरे सूत्र का अर्थ हो गया। कहीं पदांत से कहता है, कहीं देख लीजिए इससे ऊपर में कहीं पदांत से भी होगा। नहीं है? चलेगा, ठीक है। अभी मैं सूत्र नहीं बोल सकता, पर वो उसमें पदांत से आता है कि पदांत का म हो, उसके तुरंत बाद हल हो तो उसको अनुस्वार हो जाता है। पदांत से या पदांता ऐसा कुछ होगा। नीचे ना पदांत से नीचे ना नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपदांत से कहा है तो इससे भी पदांत से की बात पता चल जाती है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझ लीजिए कि माँ को अनुस्वार हो जाता है। किसके स्थान? यहाँ मह में जो है वो षष्ठी विभक्ति लगी। मह में कौन सी विभक्ति लगी? षष्ठी, और अनुस्वारः में प्रथमा। ठीक है सर। पदांत तो 8 पहले में है 8-1-16 से पदस्य है। हाँ, 8-3-54 तक इसकी। हाँ, तो वही पदस्य है, वही पदस्य का ये अधिकार चलता है, इसलिए यह पद के अंतिम पद का ही विधान होगा। तो पद के माँ का, किसी पद के माँ का अनुस्वार हो जाएगा यदि उसके तुरंत बाद हल हो। है, ठीक है। वो मुझे पता चलता है कि क्या पूरा अर्थ है और क्या शब्द आना चाहिए। तो किसी पद का अंतिम वर्ण, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि म आता है, किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या आता है? म,
तो उस म की जगह पे क्या हो जाता है? अनुस्वार। पर कब हो जाता है? हाली। उसके तुरंत बाद हल हो। बस इतना ही सूत्र का अर्थ है। यानी अब आपको अनुस्वार कहाँ लिखना है? किस उदाहरण में आप कहाँ पर अनुस्वार लिखेंगे आपको कैसे पता चलेगा? अनुस्वार कहाँ लिखना है? जब उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन वर्ण हो। हल यानी व्यंजन होता है ना। यदि म के तुरंत बाद कोई व्यंजन वर्ण है तो आप म के स्थान पर अनुस्वार कर सकते हैं। ठीक है ना? देख लीजिए। अब मैं इसको ये मिटा दूं इतना। देख लीजिए, जैसे ये है, इसका उदाहरण देते हैं। हरि शब्द का द्वितीय एकवचन ऐसे रूप बनता है हरिम, है ना? और इसके तुरंत बाद क्या है? वंदे। हरिम वंदे, है ना? हरि की वंदना करता हूँ। ये वंदे है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदेथे वंदध्वे वंदे वंदावहे वंदामहे। वही वंदे है। मैं हरि की वंदना करता हूँ, ऐसा अर्थ होगा। यहाँ हरि में द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। हरि हरिम, है ना? हरि हरि हरयः हरिम, वो हरिम है। हरि की वंदना करता हूँ, इस अर्थ में जो हरिम है यह एक पद है कि नहीं? यह एक पद है। और इस पद का अंतिम वर्ण क्या है? इस पद का अंतिम वर्ण माँ है। और माँ के तुरंत बाद क्या है? माँ के तुरंत बाद हल है। तो उस माँ के जगह पे आपको क्या कर देना है? चलिए ठीक है, अनुस्वार कर देते हैं माँ के तुरंत स्थान पे हम। माँ की जगह पे हम अनुस्वार कर देते हैं हरिम वंदे। ऐसा हो जाएगा ना? यानी आपको ये देखना है कि कहाँ पर क्या आ रहा है। माँ के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, यह महत्व रखता है। अगर माँ के बाद क्या आता है? व्यंजन आता है, तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। यही सूत्र का उदाहरण है। दूसरा कोई उदाहरण दिया है? बालम पश्यामि। यहाँ उदाहरण नहीं दिया होगा, पर बालम पश्यामि, गृहम गच्छामि हो जाता है ना। सभी उदाहरणों में जो माँ है, माँ के तुरंत बाद क्या है? पश्यामि का प, गच्छामि का ग, है ना? तो इसलिए वहाँ अनुस्वार लगाना है। लेकिन अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जहाँ पर नहीं होता है। जैसे हरिम ही रखिए यहाँ पर। हरिम के बाद वंदे की जगह पे ईडे लिख दीजिए। ये भी ईड स्तुति अर्थ में, हरि की स्तुति करता हूँ। हरिम ईडे। शिवम शंकरम शंभुम ईशानम ईडे, वहाँ ईडे है, वो ईड स्तुतो। अग्निम ईडे पुरोहितम, वही वाला है, मतलब स्तुति करता हूँ। तो यहाँ अब हरिम में माँ है, माँ के तुरंत बाद हल यानी व्यंजन नहीं है, इसलिए माँ के जगह पे अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, यह एक शर्त है। तो माँ पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए, उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक और स्थिति दिखा देता हूँ आपको। अगली स्थिति ऐसी देख सकते हैं कि जहाँ पर अनुस्वार कब नहीं होगा, अनुस्वार कब होगा और कब नहीं होगा, ये देख लीजिए। एक उदाहरण, ये गम है और उसके बाद यते। यहाँ भी माँ को अनुस्वार नहीं होगा।
अब आपको प्रश्न होगा, म के तुरंत बाद तो व्यंजन है, हल है, तो फिर उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाना चाहिए म के स्थान पे, पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ म पद का अंतिम वर्ण नहीं। पद का अंतिम वर्ण होगा म, तभी उसके स्थान पे अनुस्वार होगा। यह धातु है, पद नहीं, शब्द नहीं है। यह गम्यते जब बन जाएगा धातु, ये गम धातु है, उसके बाद यक प्रत्यय, सार्वधातु धातु के यक का यक प्रत्यय है, और फिर ता आताम झा वाला ता प्रत्यय है, आत्मनेपद वाला। तो यह जब ता प्रत्यय लग जाएगा तो गम्यते जो बनेगा वह एक पद है, गम एक पद नहीं। तो भले ही माँ के बाद व्यंजन है, पर उसके अनुसार स्थान पर अनुसार नहीं होगा। तो संक्षेप में कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मौनुस्वारः जो सूत्र है, उस सूत्र का अर्थ इतना है कि म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है यदि उस म के तुरंत बाद हल हो तो, और वह म किसी पद का अंतिम वर्ण हो तो। ये इतना स्पष्ट है। तो इसके बाद जो एक सूत्र इसी से संबद्ध सूत्र है, वह सूत्र समझ लेते हैं। वह सूत्र है नश्चा पदान्तस्य झलि। मैं सूत्र का केवल पदच्छेद लिख देता हूँ, नः च अपदान्तस्य, और उसके बाद क्या है, झलि। यह सूत्र है। सूत्र को आप संधि विच्छेद करके देख लेंगे, ये पदच्छेद का है। उसका सूत्र है नश्चा पदान्तस्य झलि। यहाँ विसर्ग के स्थान पे श हो गया है, विसर्जनीय श, स्तोश्चुनाश्चु से श हो गया है, तालव्य। नश्च और च में जो आ है वो ये, और ये आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया, नश्चा पदान्तस्य झलि। ठीक है। नह च, नह च मतलब न को भी। इससे पहले के सूत्र में क्या कहा था, मह अनुसारा। इसके पहले वाले सूत्र ने क्या कहा था, म के स्थान पर अनुसार होता है। ये क्या कहता है, न के स्थान पर भी, न के स्थान पर भी अनुस्वार हो जाता है। यानी न के स्थान पर भी होता है, इसके कहने का मतलब क्या है, म के स्थान पर भी। पहले के सूत्र में जो था वो भी आएगा ना, चा से, चा कहने से चा का अर्थ होता है भी, तो जो पहले था उसके भी स्थान पर होगा। पर कैसे, उसके पहले म के स्थान पे तो अनुसार करने वाला सूत्र मौनुस्वारः था ही, पर ये अलग सूत्र क्यों लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। मौनुस्वारः से ही उसको अनुसार हो रहा है, केवल ना को करिए आप। तो न पदान्तस्य झलि ऐसा सूत्र करना चाहिए था, नो पदान्तस्य झलि। नश्च क्यों कहे, ना को भी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वह जो माँ है वह पद के अंतिम वर्ण को ही अनुस्वार करता है, पर यह पद के मध्य में हो, पद का अंतिम ना हो, अपदान्तस्य। ये किसका अनुस्वार करेगा, अपदांत को ही अनुस्वार करेगा। पहली शर्त, वो क्या करता था, केवल म को अनुस्वार करता था, और वो क्या करता था, पद के अंतिम वर्ण म को अनुस्वार करता था। और तीसरी शर्त उसकी थी कि उस अंतिम पद के अंतिम वर्ण म के बाद हल होना चाहिए। हल यानी कोई व्यंजन वर्ण। यहाँ क्या कहता है, ये न के स्थान पे अनुस्वार और न और म दोनों के स्थान पे अनुस्वार करता है। ये वो केवल म के स्थान पे, ये न म और म दोनों के स्थान पे। वह केवल पदांत म को अनुस्वार करता था, यह केवल अपदांत न और म को अनुस्वार करता है। वह किसको अनुसार, उसके उस म के तुरंत बाद क्या आना अपेक्षित था, हल। या न और म के तुरंत बाद क्या अपेक्षित है, झल। झल यानी अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर। अंतस्थ यानी यवर अला यम गणना, इन वर्णों को छोड़कर जितने वर्ण हैं वो सभी झल हैं। कुल 24 वर्ण हैं। ठीक है। तो दोनों सूत्रों के अर्थ में अंतर है, अपदांत होना चाहिए। म और ना का कैसा क्या होना चाहिए, अपदांत, यानी शब्द किसी शब्द के अंत में नहीं होने चाहिए, और कहीं भी हो अंत में नहीं होंगे, यानी बीच में ही होंगे कहीं। तो अपदांत न के स्थान पे, अपदांत म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। कब, यदि उसके तुरंत बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। ये इतना स्पष्ट है। उदाहरण क्या देते हैं सूत्रकार, मतलब वृत्तिकार,
इसका उदाहरण देते हैं यशांसी। इसको मिटा दें। मूलतः शब्द है यशस। मैं यशांसी पूरा लिख देता हूँ, पूरा कैसे बनता है। क्या शब्द है? यशस। यशस के बाद क्या होता है? सु औजस अम औक्षस, ये सब जानते हैं ना। प्रथमा बहुवचन में क्या प्रत्यय होता है? जस। द्वितीय बहुवचन में क्या होता है? शस। चाहे जस हो चाहे शस हो, बचता क्या है? अस बचता है ना। लेकिन नपुंसक लिंग में जो जस और शस है, उस जस और शस के स्थान पे क्या हो जाता है? शी। जस शशो शी, नपुंसक लिंग में ही केवल होता है। इसलिए आप नपुंसक लिंग के शब्दों में अंत में देखेंगे तो प्रथमा बहुवचन में और द्वितीय बहुवचन में ई जरूर दिखाई पड़ेगा। नपुंसक लिंग का आप कोई भी शब्द ले लीजिए, फलम फले फलानी ले लीजिए, यशांसी ले लीजिए, पयांसी ले लीजिए, वारिणी ले लीजिए, हर एक शब्द में अंत में आपको ह्रस्व ई दिखाई पड़ेगा, प्रथमा और द्वितीय दोनों जगह। क्यों? क्योंकि यशस शब्द के बाद जो जस अथवा शस प्रत्यय था, जस हो या शस हो, दोनों के स्थान पे क्या आ जाता है? शी। जस शस हो शी सूत्र से। ठीक, तो क्या हो जाता है? यशस और सी। ये इतना स्पष्ट है, यशस और सी। यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यशस में जो अस है, यशस शब्द कैसा है? असंत है ना। यशस शब्द असंत है, तो यहाँ पर अत्व संत से चा धातु लगा के आप यशस के आ को दीर्घ कर सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? यशास हो जाएगा वो शब्द रूप। अब जब आप अजंत पुल्लिंग पढ़ेंगे तो इस सभी शब्दों को अजंत नपुंसक लिंग पढ़ेंगे। ये हलंत नपुंसक लिंग में ये तो आएगा। हलंत नपुंसक लिंग जब पढ़ेंगे तो इन सभी शब्दों को आप और स्पष्टता से पढ़ेंगे। पर अभी केवल हमें इस सूत्र का उदाहरण समझाना, इसलिए थोड़ा संक्षेप में चलेंगे। तो यशास हो जाएगा, और ये जो शी प्रत्यय है ना, शी, इस शी में से केवल क्या बचता है? लशक को तद्धिते आप इत संज्ञा करने वाला नियम जानते हैं। शी में से केवल ई बचता है ना, केवल ई बचता है। और यह जो शी प्रत्यय है, इसकी एक और विशेषता है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय। सर्वनाम स्थान प्रत्यय सुओजस अम औट, यही 5 होते हैं नपुंसक लिंग से भिन्न में। पर नपुंसक लिंग में भी एक सर्वनाम स्थान प्रत्यय होता है, शी होता है ना। तो यह शी है, यह शी है, सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम स्थान होने के कारण ही आप एक सूत्र पढ़े होंगे, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने, पढ़ा है ना। वह सूत्र क्या कहता है? नुम आगम करता है। या और किसी सूत्र से नुम का आगम, मतलब समझ लीजिए यहाँ नुम का आगम हो जाएगा। वो उस समय हम विस्तार से पढ़ेंगे। सूत्र का स्पष्टीकरण बता दीजिए। सूत्र मतलब कैसे कैसे क्या क्या कहता है? वो थोड़ा विस्तार हो जाएगा, उस समय बताएंगे जब हलंत नपुंसक लिंग पढ़ेंगे। आज थोड़ा संक्षेपीकरण करना है, केवल 2 विषय एक साथ मिलते जुलते थे, इसलिए समाप्त करना है। बताएंगे इसको, अगर ऐसा होगा तो कल के भी व्याख्यान में बता सकते हैं। तो यशस और सी हो जाएगा हमारा इस सूत्र में केवल लक्ष्य। अगर कोई दूसरा होता व्याकरण तो आपको यशान और सी इतना ही बताता है, यशान धन सी। पर हम ये यशान कहाँ से आया? मूलतः शब्द यशस था, यशान कैसे आया? वह सुप्त प्रत्यय लगने के बाद, सुओजस में से कोई प्रत्यय लगने के बाद आया है। तो यहाँ नुम का आगम होगा, एक ऐसा होगा यशान। नुम आगम जो होता है, नुम आगम मित है, इसलिए अंतिम स्वरवर्ण के बाद बैठता है। अंतिम स्वरवर्ण यहाँ कौन सा है? आ। उसके बाद बैठेगा यशा नुम, और उसके बाद क्या है? स ई। स ई को हम हटा के सी लिख दें। साई को हटा के हम
सी लिख देते हैं। और नुम में से माँ की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, बचता है केवल नु। उपदेश जनुनासिक इत से ऊ की इत संज्ञा होकर उसका भी लोप हो जाता है, केवल बचता है ना। ये हलंत ना बचता है। जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है। अब जो बन रहा है ये ऐसा ही, इसको इन सबको मिटा देते हैं। जो बन रहा है ना वो इसको ऊपर लिखते हैं। यह शान सी। यहाँ पर इस सूत्र को समझना है। इससे पहले का जो था वो केवल हमें बताना था कि यश शब्द से यशान कैसे आ गया, इससे पहले का। ठीक, यशान सी। यहाँ जो ना है वो क्या पदांत है या अपदांत? अपदांत है ना। यस। ना है वह अपदांत है, यानी शब्द के अंत में नहीं है। अपदांत ना हो अथवा अपदांत मा हो, उसके तुरंत बाद झल हो। तुरंत बाद क्या हो? झल। ये स देखिए झल में आता है क्या? झल में हया वर नहीं, केवल य वर ल यामा गाना न, इन 9 वर्णों को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं, 24 व्यंजन। तो यशान सी, ये जो स है वो झल में आता है। आप देख लीजिएगा शस्त्र सूत्र में, यानी हल सूत्र के पहले है। झल है, न है, अपदांत है और उसके तुरंत बाद झल है। तो न के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये न हट जाएगा, उसके स्थान पे आ जाएगा अनुस्वार। ऐसा हो जाएगा। ये न के स्थान पे अनुस्वार आएगा, ऐसा। और सी। इसी तरह पयस शब्द से पयांसी, हविस शब्द से हवींसी, हवींसी। ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद न के स्थान पे ही केवल तो अनुसार नहीं करता ना ये सूत्र। ये सूत्र और भी किसी के स्थान पे अनुसार करता है। माँ को भी अनुसार करता है। माँ के स्थान पर भी अनुसार होता है ना। तो माँ का उदाहरण हम देख लेते हैं। आक्रम, आंग उपसर्ग वाला ये आ है, और क्रम धातु का ये क्रम है। आक्रम, और फिर शतासी लिटोह का ये स्या प्रत्यय है, लिट लकार में आता है। ये केवल लिट लकार में, लिट और लिंग ये 2 जगह पे आता है। और इसके बाद ये ता आताम झा वाला ता प्रत्यय है। ता की जगह पे टितात्मने पदानाम टेरे से ए होके ते, सेते, मतलब लिट लकार में आप आत्मने पद के रूप देखेंगे तो सेते, सियते, सेंते ऐसा चलता है। तो वही सेते लिट लकार वाला है। अब आप देखेंगे आक्रम स्यते ऐसी स्थिति है। यहाँ जो क्रम का म है कैसा है? पदांत है या अपदांत है? यह शब्द का अंतिम वर्ण नहीं है, यह एक धातु है। शब्द कब बनता है? पद कब बनता है? जब उसके बाद सूप अथवा तिंग प्रत्यय लग जाता है तब। अभी तिंग प्रत्यय तो यहाँ लगा है, यानी पद का अंतिम वर्ण तो ए है, पद का अंतिम वर्ण म नहीं है। ठीक है, तो अपदांत म है, पदांत नहीं अपदांत है। अपदांत म हो, उसके तुरंत बाद झल हो। यहाँ भी देख लीजिए स तो झल में आता ही है, हमें पहले पता है पहले से। अपदांत ना हो अथवा अपदांत म हो, उसके तुरंत बाद झल हो, तो अपदांत ना और माँ दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? अनुस्वार। माँ को हटाएंगे हम और माँ के स्थान पे क्या लिख देंगे? ऐसा हो जाएगा आ क्रम स्यते। मान लीजिए यहाँ आक्रन से ना होता, कुछ दूसरा होता तो माँ के जगह पे अनुसार हुआ है। ठीक, क्या होता है? क्या होता है? यहाँ मान लीजिए नम धातु होता और सेते होता, तो यह नम धातु भी है, धातु ही है, पद नहीं है ना। तो क्या हो जाता? म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता नम सेते, ऐसा बन जाता है। इस ना को थोड़ा और समीप करके लिख देते हैं। ठीक है, नम सेते बन जाएगा। तो ये अनुस्वार करने का ये 2 नियम हमने पढ़ा।
एक है मोनुस्वार, वो कहता है म के स्थान पे अनुस्वार होता है पर म पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए। दूसरा जो नियम हमने पढ़ा नश्चापदांत से झली, वो दोनों में अंतर हम केवल जान लेते हैं। पहला जो मोनुस्वारा है वो कहता है म को ही केवल अनुस्वार होता है। नश्चापदांत से झली क्या कहता है, न को भी, यानी न और म दोनों को अनुस्वार होता है। पहला वाला जो मोनुस्वारा सूत्र है वह कहता है कि म के तुरंत बाद हल होना चाहिए, और ये क्या कहता है, म अथवा न के तुरंत बाद झल होना चाहिए। यानी झल के सिवाय अगर ऐसा कुछ होता, जैसे यह होता, ये नम, स नहीं होता, ये यह होता केवल, तो नम्यते, नम्यते ही रह जाता, म रह जाता, क्योंकि यह झल में नहीं आता। ये सूत्र क्या कहता है, केवल झल होना चाहिए। तो यहाँ अनुस्वार भी नहीं होता, आधा, तो अनुसार नहीं होता, ये आधा म रह जाता, ऐसा हो जाता है। ये ऐसे बनता गम्यते की तरह। गम्यते, क्यों, क्योंकि यह झल में नहीं है, बाद में झल होना चाहिए। तो दोनों सूत्रों में अंतर पता चला कि एक सूत्र तो कहता है कि पहले क्या होना चाहिए, पदांत म, ये कहता है अपदांत, अपदांत म अथवा न दोनों। वो कहता है कि पदांत म के बाद हल होना चाहिए, ये कहता है अपदांत जो म ना है उसके तुरंत बाद झल होना चाहिए। तो सबके स्थान पे अनुसार हो जाता है।